नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एचएससी द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में आर्टिकल टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, फिलअप इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट्स आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। आर्टिकल अपने पास दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा आपका ए और एन। क्या रहेगा? ए और एन। ए का जो प्रयोग है वो किया जाता है हिंदी के कंसोनेंट। जिस भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कंसोनेंट से शुरू होता है उससे पहले हम प्रयोग करेंगे ए का। यदि उस शब्द का उच्चारण हिंदी के ओवल से होता है, अर्थात उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के ओवल से होता है, उससे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? एन का। यदि उसका प्रयोग स्पेसिफाई अर्थ में है तो उसके साथ रहेगा आपका द आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले, जो आर्टिकल वर्ड है ये पोजीशन शो करता है किसकी? नाउन की। तो नाउन से पहले क्या रहेगा अपना? आर्टिकल। या रहेगा अपने पास एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरा पॉइंट रहेगा अपने पास एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। तो ये स्ट्रक्चर याद रखोगे। आर्टिकल की जो पोजीशन होती है नाउन से पहले रहेगी, या एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उससे पहले रहेगी, या एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उससे पहले। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, टैगोर वाज फिल इन द ब्लैंक्स ट्रूली ग्रेट पोएट। यहां ट्रूली वर्ड है, ये है अपने पास एडवर्ब। ग्रेट है, ये है अपने पास एडजेक्टिव। और पोएट वर्ड है, ये क्या है अपने पास? नाउन। मैंने अभी बताया था आपको एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उससे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? आर्टिकल का। क्लियर? तो यहां देखिएगा, पहला जो शब्द है इसका उच्चारण, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहां से शुरू हो रहा है? टे से। किससे शुरू हो रहा है? टे से। और टे की जो आवृत्ति है वो हमारे हिंदी के कंसोनेंट में आती है। किस में आती है? कंसोनेंट में। डिग्री है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री जहां भी दे रखी है उससे पहले आपका जो आर्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा? ए या एन रहेगा। क्लियर? तो यहां पहला अक्षर क्या है? टी। टी का उच्चारण किससे हो रहा है? टे से। और टे किस में आ रहा है आपका? कंसोनेंट में। तो यहां हम प्रयोग करेंगे किसका? ए आर्टिकल का। तो यहां क्या रहेगा आपका? ए। तो अपना क्वेश्चन बनेगा, टैगोर वाज ए ट्रूली ग्रेट पोएट। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, देयर इज नोट मैन हेयर। यहां एक नया वर्ड दे दिया हु, जिसको हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। यदि कोई भी दो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दिए जाए, किसे जोड़ दिए जाए? रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दिए जाए, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी अपने पास क्या दे रखी हो? नाउन। उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। कौन सा आएगा? डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है अपना? द। तो यहां देखिएगा, देयर इज नोट मैन हेयर, हु है, हु से पहले क्या अपने पास? नाउन मैन। तो यहां जो आर्टिकल रहेगा कौन सा रहेगा भैया? द आर्टिकल। ऑप्शन देखिएगा कौन सा है? ऑप्शन रहेगा अपना डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अगला था शताब्दी एक्सप्रेस इज। आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट क्या दे दिया आपको? शताब्दी एक्सप्रेस। जो भी प्रसिद्ध रेलगाड़ियां हैं, जो भी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उन सभी के साथ हम प्रयोग करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। तो यहां भी क्या रहेगा अपना? आर्टिकल द। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, जापान इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। किसी भी वाक्य में यदि स्पेसिफाई अर्थ आ जाए या विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके साथ अपना जो आर्टिकल रहेगा वो डेफिनेट आर्टिकल द रहेगा। तो यहां दे रखा है लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन है? जापान। जापान देश के लिए आया है उगते सूर्य का
देश, तो इसके साथ क्या रहेगा आपका द आर्टिकल रहेगा, क्योंकि स्पेसिफाई कह रहा है। अब जो जापान है, जापान क्या है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का। क्लियर। नेक्स्ट, आई फर्स्ट मेट हिम ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो ईयर वर्ड है इसका शुद्ध उच्चारण होता है ये यज्ञ से शुरू, ये इसका उच्चारण होता है, लेकिन आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, इसका जो उच्चारण है वो इस प्रकार से लिखा होता है ईयर, जो कि गलत है। ये क्या है अपना, गलत है। शुद्ध उच्चारण क्या है, ये यज्ञ वाला। और ये यज्ञ की जो काउंटिंग हम कहां करेंगे, कंसोनेंट में। और कंसोनेंट से पहले जिन शब्दों का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से आ रहा है उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, ए आर्टिकल का। तो यहां क्या रहेगा अपना ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है फूड दैट। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिस भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन दे रखी है उसके साथ अपना डेफिनेट आर्टिकल द रहेगा। कौन सा रहेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहां जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा अपना, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे दिया, इलेक्शन ड्यूटी इज नेशनल सर्विस। इलेक्शन ड्यूटी इज फिल इन द ब्लैंक्स नेशनल सर्विस। सामान्य रूप से किया जा रहा है। नेशनल का जो पहला उच्चारण क्या आ रहा है आपका, ने आ रहा है, कोई स्पेसिफाई अर्थ में नहीं है, नॉर्मल रूप से पूछ रहा है, साधारण वाक्य है। तो इलेक्शन ड्यूटी इज, अब ने है वही कंसोनेंट है, तो क्या रहेगा यहाँ पर ए। नेशनल ड्यूटी इज ए नेशनल सर्विस। तो ऑप्शन जो रहेगा मेरे भैया वो कौन सा रहेगा अपना, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, माय फादर इज खालिस्तान डॉक्टर। फर्स्ट में मैं आपको बताया था जहां भी नाउन आ रही है एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन को छोड़कर, तो उसके साथ जो आर्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा अपना, ए या एन। स्पेसिफाई में आ रहा है तो वहां हम प्रयोग करते हैं किसका, द का। तो यहां दे दे माय फादर इज ए डॉक्टर, सिंपल वाक्य है। और ए ऑप्शन कौन से अपना, ए पार्ट में। क्लियर। मिस्टर मैथ्यू इज यूरोपियन। ये 4-5 वर्ड हैं, इसके ऊपर एक बार ध्यान दीजिए आप। इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार से दे दिया आपको यूरोपियन, उसी प्रकार से दे दिया जैसे वन वे, 1 रुपी। इन सारे शब्दों का जो स्टार्टिंग वर्ड है ये इंग्लिश के ओवल से है। इन शब्दों का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है, इंग्लिश का ओवल है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा कंसोनेंट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, कंसोनेंट से। जैसे यहां है यूनिवर्सिटी, यहां क्या आ गया भाई आपका ए, यहां भी क्या आ रहा है यूरोपियन, ये यज्ञ, यहां वह, यहां भी किससे हो रहा है वह। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका जो प्रोनाउंसिएशन सारा किस में जाएगा, हिंदी के कंसोनेंट से। तो यहां आप एन का प्रयोग गलती से मत कीजिएगा, क्योंकि इस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बनता है यूरोपियन। क्या बनेगा आपका, यूरोपियन। ये यज्ञ आ रहा है और ये यज्ञ किस में रहेगा आपका, कंसोनेंट में। और कंसोनेंट से पहले हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, ए फॉर एप्पल अर्थात ए आर्टिकल का। तो यहां क्या रहेगा अपना, ए आर्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, राहुल इज टॉलेस्ट। किसी भी वाक्य में यदि सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, क्या दे रखी है अपने को, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द रहेगा। किसी भी वाक्य में यदि सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो आर्टिकल रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमेशा द आर्टिकल रहेगा। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का कौन सा केस दे रखा हो, पसेसिव केस दे रखा हो, कौन सा केस दे रखा हो, पसेसिव केस दे रखा हो, तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहां दे दिया टॉलेस्ट,
सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल कौन सा रहेगा? द रहेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। लेकिन इसके जो अपवाद के वर्ड्स हैं वो देखिएगा। यहां जैसे आपको दे दिया ही इज ए माई बेस्ट बुक, ही इज माई बेस्ट बुक। यहां डिग्री कौन सी दे दिया आपको? सुपरलेटिव। डिग्री कौन सी दे रखी है? सुपरलेटिव डिग्री है। नियम के अनुसार अपना आर्टिकल क्या आना चाहिए? द आर्टिकल। लेकिन इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या दे दिया आपको? नाउन या प्रोनाउन का पसेसिव केस। क्या दे रखा है? नाउन या प्रोनाउन का पसेसिव केस दे रखा है। तो इसके साथ अपना किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करोगे, अर्थात नो आर्टिकल। क्लियर? तो ये याद रखना। सिंपल रूप से सुपरलेटिव डिग्री आती है, द आर्टिकल रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले नाउन या प्रोनाउन का पसेसिव केस आता है तो उसके साथ क्या रहेगा? अपना नो आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे दिया, मिस्टर जेम्स इज इंग्लिश मैन। तो यहां भी पहला जो अक्षर है ये क्या दे रखा आपको? ई। क्या दे रखा है? इंग्लिश मैन। और ई किस में जाएगा आपका? ओवल में। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस में जा रहा है? हिंदी के ओवल से जा रहा है। तो यहां जो अपना ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन। इस पॉइंट के ऊपर एक चीज और भी ध्यान दीजिए, इंग्लैंड की जो राष्ट्रीयता है वो क्या है? इंग्लिश। वहां की जो भाषा है वो भी क्या है? इंग्लिश। यदि लैंग्वेज के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ही स्पीक्स खालिस्तान इंग्लिश, तो भाषा के साथ क्या रहेगा? नो आर्टिकल। लेकिन वहां की नागरिकता के लिए आ रहा है तो वहां हम प्रयोग करेंगे द आर्टिकल का। क्लियर? नेक्स्ट फाइंड द एरर। 4 पार्ट्स मिलेंगे आपको एरर में, ए बी सी और डी। यदि एरर ए में है तो ए में टिक कीजिए, बी में है तो बी में, सी में है तो सी में। यदि उस वाक्य में एरर नहीं है तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? डी ऑप्शन, नो एरर। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। दिस बिल्डिंग इज ओल्डेस्ट देन एनी अदर बिल्डिंग इन द लोकेलिटी। यहां देखिएगा अपने पास क्या दे रखा है? कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या दे दिया आपको? देन। कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। इसके बाद अपने को दे दिया एनी अदर। क्या दे दिया यहां पर? एनी अदर के बाद जो नाउन रहेगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। एनी अदर वर्ड है, उसके साथ जो नाउन रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। लेकिन उसके साथ अपनों को क्या दे दिया? ऑल अदर। तो ऑल अदर के साथ जो नाउन रहेगा वो कैसा रहेगा भाई? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में। देन है, देन हमेशा प्रयोग किया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस। तो यहां देन है, देन के बाद क्या दे दिया आपको? एनी अदर। देन है, देन के बाद क्या दे दिया भाई? एनी अदर। नाउन भी कैसी है अपने पास? सिंगुलर। तो ये पार्ट तो अपना सही है। लेकिन जो बी पार्ट है वहां क्या दे दिया आपको? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी आप देन का प्रयोग नहीं करोगे। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन। यदि इसको इंप्रूवमेंट करवाएगा तो यहां किसका प्रयोग करोगे आप? ओल्डर। क्या प्रयोग करोगे? ओल्डर का। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, ही स्टोल ए डॉग। ही स्टोल ए डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर Rs50, नो एरर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, जो एंड वर्ड है, एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जो भाग एंड से पहले है वही भाग क्या रहेगा? एंड के बाद। अर्थात आगे यदि आर्टिकल डेफिनेट दे रखा है तो बाद में भी डेफिनेट रहेगा। आगे यदि इंडेफिनेट है तो बाद में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इनडेफिनेट का। इसलिए एंड है वो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अब देखिएगा यहां पर एंड से पहले अपने पास क्या दे दिया? इनडेफिनेट आर्टिकल ए है, और एंड के बाद क्या दे दिया अपने को? डेफिनेट आर्टिकल। तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अपना बी पॉइंट में रहेगा, बी पार्ट्स में रहेगा। यहां दा की जगह किसका प्रयोग करोगे आप? ए का। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता अपना,
कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यदि दो प्रॉपर नाउन की तुलना हम गुणों के आधार पर करें, प्रॉपर नाउन की तुलना गुणों के आधार पर करते हैं, तो दूसरे नंबर की जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ हमेशा क्या रहेगा, द आर्टिकल रहेगा। तो कालिदास इज, तो अपना जो एरर का पॉइंट है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। या किसका प्रयोग करेंगे हम, द का करेंगे। किसका करेंगे, द का। जैसे और एग्जांपल देखिए, यहां दे दिया आपको जयपुर इज द पेरिस, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो यहां जयपुर की कंपेयर हम पेरिस के गुणों के आधार पर कर रहे हैं, तो जो सेकंड नंबर पे प्रॉपर नाउन है उसके साथ क्या रहेगा, हमेशा द आर्टिकल। क्या रहेगा, द आर्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट, फ्यू बॉयज वर कॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। फ्यू और लिटिल दोनों एडजेक्टिव हैं, ये इनके साथ ए आर्टिकल या द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ए आर्टिकल कब आएगा, जब इनका उच्चारण कुछ या थोड़ा सा, कहां मिलेगा, कुछ या थोड़ा सा की आवाज आए, तो वहां हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का, ए फ्यू या ए लिटिल। ए फ्यू रहेगा तो वहां काउंटेबल नाउन रहेगी, ए लिटिल रहेगा तो वहां पर आपकी अनकाउंटेबल नाउन रहेगी। क्लियर। यदि इनके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन है तो द फ्यू या द लिटिल रहेगा। तो यहां आ रहा है कुछ विद्यार्थी, कुछ लड़के, तो कुछ के लिए हम प्रयोग करेंगे ए फ्यू। क्या यूज करेंगे, ए फ्यू। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एचएससी और सभी अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।